वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तब तक हमने देखा था ली चांसिंग प्रिंस से बोलता है कि वो उन्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां उन्हें रात लंबी लगने लगेगी। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें प्रिंस और ली चांसिंग हॉट स्प्रिंग में दिखाए जाते हैं। प्रिंस बोलते हैं, तुमने कहा था कि तुम हमें ऐसी जगह ले जाओगे जहां हम समय भूल जाएंगे, तो क्या तुम हॉट स्प्रिंग की बात कर रहे थे? ली चांसिंग बोलता है, इतने लंबे दिन के बाद हॉट स्प्रिंग ही तो ऐसी चीज़ है जो तुम्हें रिलैक्स कर देती है, नहीं? और वो हंसते हुए बोलता है, हे तुम आंखें बंद करो पहले। प्रिंस बोलते हैं कि क्यों, तुम क्या करना चाहते हो? ली चांसिंग बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम भूल गए? तुमने ही कहा था कि आज रात तुम मेरे हो और तुम मुझ पर काफ़ी विश्वास कर रहे हो। प्रिंस फिर आंखें बंद कर लेते हैं और बोलते हैं, ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। ली चांसिंग प्रिंस के पीछे आ जाता है और उनको कंधे पर मसाज देने लगता है। प्रिंस मन में सोचते हैं, ये क्या कर रहा है? ली चांसिंग बोलता है, नहीं, आंखें मत खोलना। प्रिंस फिर आंखें नहीं खोलते और वो मन में सोचते हैं, ये हमारे पीछे क्यों खड़ा है, वो भी इतना चिपक कर, क्या ये हमारे साथ? और ली चांसिंग कंटिन्यूसली प्रिंस को मसाज दे रहा होता है। उससे प्रिंस को काफ़ी रिलैक्सिंग फील हो रहा था और वो ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जैसे वो ली चांसिंग को अपने सपने में देखते हुए निकालते हैं। और प्रिंस के दिमाग में एकदम से आता है, क्या ये वही करने जा रहा है जो हमारे साथ सपने में करता है? ली चांसिंग बोलता है, मैं तुम्हें पहले मसाज देता हूँ, बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? प्रिंस पूरे लाल पड़ जाते हैं और मन में सोचते हैं, मसाज, बस मसाज? लेकिन हमारी बॉडी तो कुछ और ही चाहती है। हमारे डिज़ायर्स बार बार उस सपने की याद दिला रहे हैं। हमें रुकना होगा, संभालो खुद को। वहीं ली चांसिंग पीछे से मन में सोचता है, क्या ये हॉट स्प्रिंग की वजह से है? इसकी बॉडी हद से ज़्यादा गर्म हो रही है, इतनी गर्म कि कपड़े पहने हुए भी मैं फील कर सकता हूँ। और वो प्रिंस की ओर नोटिस करता है, इसकी सांसें भी तेज़ होती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि इसकी बॉडी की वजह से ही मेरी उंगलियां भी इन्फेक्ट हो गई हैं, ये भी काफ़ी गर्म होती जा रही हैं। मैं तुनान के साथ वो सब करना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, होश में आ ली चांसिंग, तुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए और ना ही तुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे तुनान को चोट पहुँचे, बिल्कुल नहीं। और ली चांसिंग बोलता है, वैसे? प्रिंस उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, हाँ। ली चांसिंग बोलता है, क्या तुम आज रात खुश हो? वो ये सब इसीलिए बोल रहा होता है ताकि वो अपना माइंड डाइवर्ट कर सके और प्रिंस के साथ वो सब करने के बारे में ना सोचे। और वो मन में सोचता है, ऐसे ही बात करता हूँ ताकि मेरे डिज़ायर्स डिस्ट्रैक्ट होते रहें। प्रिंस ये सवाल सुनकर ब्लश करते हैं और बोलते हैं, बहुत खुश। या तो हम पैलेस में हुआ करते थे और या फिर स्कूल में, लेकिन आज रात हमने बहुत कुछ देखा। और वो खुश होकर ऊपर देखते हैं। वो बोलते हैं, वो अंकल जो कि ढकेल पे खाना बेच रहे थे, वो लड़कियां जो कि संग बैठी थीं और हंस रही थीं, वो कपल्स जो कि आतिशबाजियां देखकर एक दूसरे की ज़िंदगी की तमन्ना कर रहे थे, ये सब हमें बताता है कि इस देश का प्रिंस होने के नाते हमारे लिए क्या ज़रूरी है और हमें इन्हें क्यों प्रोटेक्ट करना है। और वो स्माइल करने लगते हैं। ली चांसिंग जो कि प्रिंस की ओर देख रहा था, वो डिस्ट्रैक्ट होने की जगह और एक्साइटेड हो जाता है। वो मन में सोचता है, क्या ये डिस्ट्रैक्शन है? पर बोलते बोलते तो इसका अपीयरेंस और भी अच्छा होता जा रहा है। हाँ, मैं क्या करूँ? और प्रिंस ली चांसिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हें पता है, हम एक बार पैलेस के बाहर भी रहे थे कुछ दिनों के लिए। ली चांसिंग बोलता है, सच में? कब? प्रिंस बोलते हैं, जब हम 5 साल के थे, हमारी माँ हमें गाँव छोड़ गई थी ताकि वो हमें छुपा सके। वहाँ हम एक परिवार से मिले जो कि हमारे माँ के घर के पास में ही था। उन लोगों ने हमें ज़िंदगी के वो सबसे सुंदर और अनमोल यादें दी जो कि हमें आज भी याद आती हैं। और प्रिंस स्माइल करते हुए मन में सोचते हैं, लिटिल पोटैटो में उस वक्त भी ये आदत थी कि वो जब चाहे तब हमें खुश कर देता था, और अब भी। और प्रिंस खड़े होते हैं और ली चांसिंग की ओर आते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास वापस आने के लिए।
ली चांसिंग प्रिंस को ऐसे देखकर कुछ नहीं कर पाता और उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा होता है। वो बोलता है, तनान, और वो मन में सोचता है, प्लीज़ मुझे सेड्यूस करना बंद करो। और वो अपना हाथ प्रिंस के चेहरे पर रख देता है। प्रिंस भी उसके साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं। ली चांसिंग मन में सोचता है, हमारे शरीर की जो गर्मी है वो पूरी बॉडी में फैलती जा रही है। मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय, और वो किस करने ही वाला होता है। तभी ली चांसिंग के दिमाग में आता है, कंट्रोल, और वो दूर हट के जाने लगता है। वो बोलता है, मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं पहले बाथरूम जाना चाहूँगा। और वो मन में सोचता है, अगर केस ऐसे ही चलती रहती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं आगे रुक पाता। अगर ऐसे ही चलता रहता तो मुझे शक है खुद पे कि मैं लिमिट क्रॉस कर देता। वहीं प्रिंस वहाँ खड़े हुए मन में सोचते हैं, ली चांसिंग, क्या वो ठीक है? वो काफ़ी नर्वस थे और डिसअपॉइंटेड भी। वो बैठ जाते हैं और मन में सोचते हैं, हालांकि हम समझ सकते हैं कि ली चांसिंग इसीलिए रुका क्योंकि उसे हमारी परवाह है कि आगे जाके कुछ हो ना, लेकिन अब हमारा दिमाग केवल हमारे और ली चांसिंग के उन सपनों की स्मृतियों से ही भरा हुआ है। क्या करें हम नहीं रोक पा रहे खुद को सारी बंदिशों से आज़ाद कर देना। हम यही चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। शांत हो जाओ, शांत। अगर इस वक्त ली चांसिंग इतना ना सोचता और एकदम से हमसे अलग नहीं होता तो हमें डर है कि ना तो हम ना ही वो इस चीज़ का परिणाम आगे भुगत पाते। और किसी के कदमों की आवाज़ आती है। प्रिंस मन में सोचते हैं, क्या वो आ गया? पर वो ली चांसिंग नहीं, प्रिंस वालू थे, जो कि स्माइल करते हुए प्रिंस को हाय बोलते हैं। प्रिंस बोलते हैं, योर हाइनेस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रिंस वालू बोलते हैं, मैं भी नहीं चाहता था कि मैं योर हाइनेस का प्रीशियस और पसंदीदा समय ऐसे बिगाड़ूं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ इन फ़ोटोज़ पे ज़रा नज़र डाल लें। प्रिंस वो फ़ोन लेते हैं और उसमें फ़ोटोज़ चेक करते हैं। वो फ़ोटोज़ ली चांसिंग और प्रिंस की डेटिंग की थी कि आज रात जो भी उनने करा वो सब उसमें था। ये देखकर प्रिंस बोलते हैं फिर, ये फ़ोटोज़ आखिर योर हाइनेस इनसे करना क्या चाहते हैं? आपने हमारा पीछा करने के लिए लोग भेजे थे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।